प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, आज आपके सम्मुख कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये पाठ 10वीं की पुस्तक शेमुषी भाग द्वितीय से लिया गया है। इस पाठ में पर्यावरण के बारे में बताया गया है और ये पाठ जो है कवि हरिदास शर्मा जी का लिखा हुआ है, उनकी रचना है, जो कि एक रचना संग्रह लस लतिका से लिया गया है। इस पाठ में आज के महानगरों के अंदर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कवि ने जिक्र किया है। आज हमारे जो महानगर हैं वहाँ पर जीवन जो है वो रहने के योग्य नहीं रहा है। जीवन वहाँ पर बड़ा कठिन हो गया है। पर्यावरण के कारण ही अनेकों बीमारियाँ लग रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में कवि ने क्या कहा है कि हमें जो है शुद्ध वातावरण की ओर चलना चाहिए, हमें एक अच्छे स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। और वो कैसा पर्यावरण होना चाहिए, ये इस पाठ में कवि हरिदास जी ने हमें बताया है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनीशम कालायश्चक्रम मनशोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदावक्रम दुर्दान्तेर्दशनैर अमुना श्यानेर जन अग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में पहला श्लोक है जो कि बताता है कि दुर्वहम अत्र जीवितम। अत्र जीवितम, यहाँ पर जीवन दुर्वहम कठिन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जीवन जो है वो जीवितम जातम, जीवन जीना कठिन हो गया है। और उसका उपाय क्या है? प्रकृतिरेव शरणम। तो उसका उपाय क्या है भाई? उससे जो कठिन हो गया जीना, तो उससे बचने का उपाय क्या है? प्रकृति की शरण। प्रकृति की शरण में जाना ही उसका एकमात्र उपाय है। इसीलिए कवि ने कहा है शुचि पर्यावरणम, हमें एक स्वच्छ वातावरण की ओर चलना चाहिए। एक स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है हमें, जिससे हम जो है एक दीर्घायु जीवन जी सकें। और क्या कहा है? महानगर मध्ये चलदनीशम कालायश्चक्रम। महानगर मध्ये, महानगरों के बीच में, महानगर मध्य मतलब बीच में, महानगरों के बीच में चलद अनिशम, चलद मतलब चलता है, अनिशम दिन रात, दिन रात चलता है। क्या? कालायश्चक्रम, काल का चक्र। काल का चक्कर कह लीजिए या लोहे का, क्योंकि वहाँ पर महानगरों में फैक्ट्रियाँ हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं, ट्रेन हैं, हवाई जहाज हैं, सब कुछ लोहे के बने हुए हैं। तो इसलिए लोहे का चक्कर भी कहा है उसे, काल का चक्कर भी कहा है। तो महानगरों के बीच में काल का चक्कर यानी कि लोहे का चक्कर जो है वो दिन रात चल रहा है। मन शोषित तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम। और वो जो लोहे का चक्कर है वो क्या कर रहा है? मन शोषित, मन को शोषित कर रहा है, मन को सुखा रहा है। तनुपेशित, और तन को वो पीस रहा है। मन शोषित, मन को वो सुखा रहा है और तन को पीस रहा है। भ्रमति सदावक्रम, और भ्रमति मतलब घूम रहा है, सदावक्रम हमेशा टेढ़ा घूमता है। वो जो है लोहे का चक्कर मन को शोषित करता हुआ और तन को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूम रहा है। दुर्दांतेर दशनेर अमुना श्यानेर जनग्रसनम। दुर्दांतेर दशनेर अमुना, जो उसके भयानक दांत हैं, लोहे के दांत जो है उसके भयानक दांत, अमुना मतलब उसके, वो क्या है? जन अग्रसनम, लोगों के जीवन का विनाश कर रहे हैं। तो इसलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध वातावरण की ओर हमें चलना चाहिए। हमें शुद्ध वातावरण की ओर, स्वच्छ वातावरण की ओर चलना चाहिए। दूसरा
श्लोक है इसका। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम यानानां पंक्त्यो हैनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम काजल के समान काला धुआं। काजल के समान, काजल कैसा होता है? काले रंग का। और गाड़ियां या फैक्ट्रियां धुआं कैसी छोड़ती हैं? वो भी काले रंग का। तो काले रंग का यानी काजल के समान गंदा काले रंग का धुआं, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती है। क्या? शत शक्तियानम, शत मतलब सैकड़ों, शक्तियानम गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान मलिन मतलब गंदा धुआं जो है वो मुंचती छोड़ती है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला कहते हैं रेलगाड़ी को। तो रेलगाड़ियां जो है ध्वानम वितरंती, ध्वनि को, शोर को करती हुई, कोलाहल को करती हुई संधावती दौड़ती हैं। रेलगाड़ियां भी शोर करती हुई दौड़ती हैं। यानानाम पंक्त्यो हैनंता कठिनम संसरणम। और यानानाम पंक्त्या अनंता, अनंत, अनगिनत, कोई गिनती ही नहीं है जिसकी। यानानाम पंक्त्यो, जो गाड़ियों की पंक्तियां हैं उसके कारण कठिनम संसरणम, चलना भी कठिन हो गया है। देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है कि कितनी पंक्तियां जो है वो गाड़ियों की महानगरों के बीच में चलती हैं। तो इनके कारण जो है जो पैदल व्यक्ति चलता है उसका चलना भी कठिन हो गया है। तो इसीलिए कहा है कि अनेकों पंक्तियों के कारण, यानानाम पंक्तियों, अनेकों गाड़ियों की पंक्तियों के कारण कठिनम संसरणम, चलना जो है वो कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ वातावरण की ओर हमें चलना चाहिए। वायुमंडलम भृशम दूषितम नैहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कर्ण्यम बहिर्अंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर क्या कहा है? वायुमंडलम भृशम दूषितम। वायुमंडल क्या है? जितने में हमारी वायु फैली हुई है वो वायुमंडल है और वो सारे का सारा भृशम दूषितम। भृशम मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, दूषितम दूषित हो गया है। जितनी वायुमंडल है उसमें सारे में वो गंदी जो धुआं है, गैस है, वो सब मिश्रित हो गई है, जिसके कारण सारा वायुमंडल दूषित हो गया है। नैहि निर्मलम जलम, और निर्मल जल, स्वच्छ जल, पीने योग्य जो जल है वो भी नहीं रहा है, नहीं है। अब पीने योग्य जल भी, स्वच्छ जल नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। कुत्सित मतलब जो गंदी है, घृणित वस्तुएं हैं। कुत्सित वस्तु, जो घृणित वस्तुएं हैं वो मिश्रित कर दी गई है, मिला दी गई है। मिश्रित करना होता है मिलाना। तो वो क्या किया गया है? जो घृणित वस्तुएं हैं, जो ग्लानि के योग्य वस्तुएं होती हैं, वो जो है मिला दी गई है। किसमें? भक्ष्यम, खाने की चीज़ों में मिला दी गई है। वो जो हम खाने के वस्तुएं बाजार में से लेके आते हैं वो उनमें लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं और वो खाने की योग्य चीज़ें नहीं होती, घृणित वस्तुएं होती हैं। तो वो सारी की सारी घृणित वस्तुएं खाने की वस्तुओं में वो मिला दी गई हैं। और सैमलम धरातलम, और ये जो धरातल है वो भी, धरती है ये सारी, ये भी कैसे होगी? सैमलम, मल के साथ, मल से युक्त, गंदगी से युक्त हो गई है। ये भी, ये जो धरातल है ये भी सारा गंदा हो गया है, कहीं पांव रखने लायक नहीं रहे हैं। कर्ण्यम बहिर्अंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम। कर्ण्यम बहिर्अंतर्जगति, तो कर्ण्य मतलब करना है, बहिर मतलब बाहर जाकर, अंतर जगत का, अपने अंतर जगत का क्या करना है? बहुशुद्धिकरण, बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण करना है। कहाँ? बाहर, बहिर, बाहर जाकर। अंतर जगती, अपने अंतर जगत का बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण
करना है, बाहर जाकर अपने अंतःकरण का बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण करना है, और इसीलिए शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ वातावरण की ओर चलो। कंचित कालम न माम अस्माद नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसमें क्या कहा है? कंचित कालम, कुछ काल के लिए, कंचित कालम कुछ समय के लिए, नए नए मतलब ले चलो, कुछ समय के लिए ले चलो, माम मुझे कुछ समय के लिए ले चलो। कहाँ? अस्माद नगराद बहुदूरम, अस्मात नगराद बहुदूरम, हमारे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम अस्माद नगरात मुझे जो है, अस्मात नगरात हमारे इस नगर से बहुत दूर, नए मतलब ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झरा नदी पयपूरम, और प्रपश्यामी देखूंगा, प्रपश्यामी देखूंगा क्या? कालम नए, प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम। प्रपश्यामी का अर्थ है देखूंगा, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव के अंत में देखूंगा क्या? निर्झर नदी पयपूरम, निर्झर का अर्थ है झरना, और नदी को नदी कहते हैं, पयपूरम होता है तालाब, तो नदी, तालाब और झरना देखूंगा। कहाँ पर? प्रपश्यामी ग्रामांते, गांव के अंत में नदी, झरना और तालाब देखूंगा। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। एकांते कांतारे, एकांते एकांत में, कांतारे वन प्रदेश में, वन प्रदेश में एकांत में, क्षणमपि कुछ क्षण के लिए ही, मे स्यात् मेरा हो जाएगा क्या? संचरणम घूमना। तो मेरा जो है वन प्रदेश में एकांत में कुछ क्षण के लिए घूमना भी स्यात् मतलब हो जाएगा। तो मैं जो है वन प्रदेश में जाना चाहता हूँ जहाँ पर एकांत हो, और वहाँ पर मैं नदी, तालाब और झरने देखूंगा, तो मेरा वहाँ पर जो है कुछ क्षण के लिए घूमना भी हो जाएगा। तो इसलिए शुचि पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण की ओर मुझे ले चलो। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यामे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। हरित तरुणाम, तरु किसको कहते हैं? पेड़ को, वृक्ष को, हरित हरे रंग के, हरे भरे। ललित लतानाम सुंदर लताएं, तो हरे भरे पेड़, हरित तरुणाम हरे भरे पेड़, और ललित लतानाम जो सुंदर लताएं हैं, कोमल लताएं हैं, उनकी माला, उनकी पंक्तियां जो है रमणीया, बड़ी सुंदर है। हरे भरे वृक्ष और सुंदर लताओं की पंक्तियां रमणीया, रमणीय हैं, बड़ी सुंदर हैं। कुसुमावली समीर चालिता, और कुसुमावली जो कुसुम की फूलों की पंक्तियां हैं, समीर चालिता जो हवा के द्वारा हिलाई जा रही हैं, में वर्णीय में मेरे लिए वर्णीय है, अर्थात मेरे लिए ग्रहण करने योग्य, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। नवमालिका रसालम, और नवमालिका जो बेल है, लता है, रसालम आम के पेड़ से मिलिता, मिली हुई, जो आम के पेड़ पर चढ़ी हुई है, उसके चारों तरफ घूमती हुई, मिलकर रुचिरम संगमनम, उसका संगमन जो है, उसका मिलन मुझे बड़ा रुचिकर लग रहा है। और कवि ये कहता है कि ऐसा जो है मिलन मेरा भी प्रकृति के साथ हो जाए, मैं भी इस प्रकृति में स्वच्छंद होकर घूमूं, जिससे मेरा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए। इसलिए शुचि पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण की ओर ले चलो। फिर क्या कहते हैं कवि? ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन रेशम। ऐचल बंधो, हे बंधु चलो, खगकुल कलरव गुंजित वन रेशम,
ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस श्लोक में कहा है कवि ने कि ऐचल बंधो, अपने मित्र को वो चलने के लिए कहते हैं। बंधो के साथ संबोधक वाचक चिन्ह है, तो इसलिए संबोधित करते हुए अपने बंधु को, अपने मित्र को कहते हैं कि हे बंधु, हे मित्र, चलो। ऐचल बंधो, हे मित्र चलो। खगकुल कलरव, खगकुल पक्षियों के समूह का जहाँ कलरव हो, पक्षियों के कुल मतलब समूह, खग कुल पक्षियों का समूह, कलरव मतलब उनकी जो चहचहाट है, उनकी जो ध्वनि है बोलने की, उससे गुंजित वन देशम, गुंजायमान जो वन प्रदेश है, ऐसे उस वन प्रदेश में ले चलो। हे बंधु, वहाँ चलो जहाँ पर पक्षियों के समूह के शोर से जो गुंजित वन देश है, जो वन प्रदेश गुंजायमान है, ऐसे उस प्रदेश में ले चलो। पुरः कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, क्योंकि पूरा कलरव नगर के कलरव से, नगर के शोर से, संभ्रमित जनेभ्यो घबराए हुए लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम जो सुख का संदेश है, उदाहरण करने योग्य है, वही जगह है। अर्थात ऐसे जो वन प्रदेश है जहाँ पर पक्षियों के समूह का कलरव है, वहाँ पर ले चलो। चाक चिक्य जालम, जो नगर की चाक चिक्य जालम, चकाचौंध का जो जाल है, न कुर्यात ना कर ले, जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण न कर ले। ये जो नगरों का चकाचौंध वाला जाल है, ये हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले, तो तुम जैसे इससे पहले मुझे उस वन प्रदेश की ओर ले चलो जो पक्षियों के समूह से गुंजायमान है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए हमें शुद्ध वातावरण की ओर चलना चाहिए। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टः मानवाय जीवनम कामय नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मा, लताएं, वृक्ष, और गुल्मा का अर्थ होता है झाड़ियाँ। लता तरु गुल्मा, देखिए इसको एक बार, लताओं का अर्थ है लता, लता का अर्थ है लताएं, तरु का अर्थ है वृक्ष, और गुल्मा का अर्थ है झाड़ियाँ। तो पेड़, लताएं और झाड़ियाँ पत्थर के नीचे, प्रस्तर तले, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, पत्थरों के नीचे, न भवन्तु पिष्टा, पिष्टा मतलब पिस न जाए, ठीक है। तो लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिस जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टः, ये जो पाषाणी सभ्यता है, पथरीली सभ्यता है, पत्थरों की सभ्यता है, इसमें निसर्गे जो प्रकृति है वो समाविष्ट न हो जाए, न स्यात् न हो जाए, समाविष्ट न हो जाए। जो ये पाषाणी सभ्यता है इसमें प्रकृति समाविष्ट न हो जाए। कैसे? क्योंकि जहाँ पहले सारे स्थान में ज़्यादातर जंगल था, आज वहाँ पर मकान बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं बड़ी बड़ी, और उनमें जो फर्श डाल रखे हैं वो कैसे हैं? सीमेंट के, यानी कि पथरीले हैं। तो जहाँ पर वो प्रकृति थी, जो पेड़ पौधे थे, वो सब उसके नीचे दब गए हैं। तो वो प्रकृति जो है उस पथरीली सभ्यता में समाविष्ट हो गई है। तो जो बची हुई है उसके लिए कवि कहता है कि भाई ये जो प्रकृति है ये पथरीली सभ्यता में, पाषाणी सभ्यता में समाविष्ट न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये न जीवन मरणम, मैं जो है मानव के जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करता हूँ, न जीवन मरणम, न कि उसके जीवन की, मरण की, जीने के मरण की, यानी कि उसके जीवन की मरने की कामना नहीं करता हूँ, उसके जीवन की कामना करता हूँ, उसकी मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। शुचि पर्यावरण, तो शुद्ध वातावरण की ओर चलो। तो ये पाठ था आपका प्रथम पाठ।
तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका 10वीं कक्षा का प्रथम पाठ था। आप इसे देखिए, समझिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जैसा कि इस पिक्चर में लिखा हुआ है। लाइक कीजिए आपको अच्छा लगे, शेयर कीजिए दूसरों के भी काम आ सके, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो जब भी आप आए वो आपको समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देखकर उसका लाभ उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।